इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी फेलियर कॉजेज हैं, जिनमें लैक ऑफ यूजर इन्वॉल्वमेंट है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन है, लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी इनकम्पेटेंस है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। ये तमाम इश्यूज हमने एक बार चार्ट के तौर पे जो है यहाँ पे मॉडल किए हैं, जिनमें आप प्रॉपर परसेंटेज देख सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम जो है उसकी क्या परसेंटेज है। सो बेसिकली दीज आर दोज इश्यूज जो हमारे प्रोजेक्ट के फेलियर का कॉजेज हैं या फेलियर का बायस बनते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव the hardest single part of building a software system is deciding what to build. FB Brooks कहते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बिल्ड करने का जो मुश्किल तरीन पार्ट है वो ये डिसाइड करना है कि आपने क्या बिल्ड करना है, what you are going to build. No other part of the work so cripples the resulting system if done wrong. आपके उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने का कोई दूसरा पार्ट आपके रिजल्टिंग सिस्टम को बैडली इफेक्ट नहीं करता अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हो जाएं। नो अदर पार्ट इज मोर डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई लेटर। कोई दूसरा पार्ट ऐसा नहीं है जिसको हम, जो हमारे लिए मुश्किल हो कि हम उसको फ्यूचर में उसमें बेहतरी ला सकें या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अरेज कर सकें, उनको ख़त्म कर सकें। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपने कहाँ फोकस करना है। आपने फोकस करना है उन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पे जिनकी बेसिस पे हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्ड होगा, क्योंकि अगर उन रिक्वायरमेंट्स में एरर आ जाता है तो वो एरर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट वो चलेगा। हम उसको उसी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, हम उसको उसी तरह डिजाइन करेंगे, हम उसी बेसिस पे गलत स्पेसिफिकेशन की बेसिस पे टेस्ट करेंगे और एक गलत प्रोडक्ट बना के यूजर को डिलीवर कर देंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम डिजाइन फेज पे आता है या आगे फर्दर इंप्लीमेंटेशन फेज पे या टेस्टिंग फेज पे आता है तो हम उन एरर्स को ओवरकम कर सकते हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट्स एरर्स को हम फर्दर आगे जाके ठीक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इट विल टेक योर एक्स्ट्रा एफर्ट, इट विल टेक योर एडिशनल अमाउंट एंड योर एडिशनल कॉस्ट, और इस सबसे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा। So next we have a figure in which we present a relative cost to repair a defect at different life cycle phases. आपकी जो डिफरेंट लाइफ साइकिल फेजेस हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स है, डिजाइन है, कोड है, टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, दीज आर द लाइफ साइकिल फेजेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इनकी रिलेटिव रिपेयर कॉस्ट जो है वो आपको शो की गई है। 0.1 से 2% कॉस्ट जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट्स में रिपेयरिंग के लिए आती है, 0.5% डिजाइन में आती है, 1% कोडिंग में, 2% टेस्टिंग में, 5% एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में और 20% मेंटेनेंस में हमें रिक्वायर्ड होती है। द हाई कॉस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एरर्स। सो हमारे जो रिक्वायरमेंट एरर्स हैं इनकी कॉस्ट, इनको रिपेयर करने की कॉस्ट हमेशा हाई होती है, सबसे ज्यादा होती है। द एरर्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुड फॉल इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज। सो हमारे डिजाइन फेज पे जो एरर्स जो हैं डिस्कवर किए जाते हैं वो बेसिकली हमारी दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नंबर 1, एरर्स दैट अकर्ड व्हेन द डेवलपमेंट स्टाफ क्रिएटेड अ टेक्निकल डिजाइन फ्रॉम अ करेक्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। एक तरह के एरर्स तो वो हैं जो हमारे जो करेक्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है उनकी बेसिस पे जो आपने डिजाइन क्रिएट किया है, जो टेक्निकल डिजाइन बनाया उसमें जो एरर्स आते हैं, दैट इज वन टाइप। अनदर टाइप इज एरर्स दैट शुड हैव बीन डिटेक्टेड एज रिक्वायरमेंट एरर्स। ऐसे एरर्स जो गलत रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हमने इंप्लीमेंट किए हैं somewhat earlier in the process but that somehow leaked into the design phase of the project। इसमें यह होता है कि आपके वो एरर्स जो रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस की बेसिस पे आपके डिजाइन का पार्ट बन जाते हैं, दैट इज बेसिकली ड्यू टू दोज रॉन्ग इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे आपने वो डिजाइन क्रिएट किया। सो दीज आर द टू कैटेगरीज जिनकी बेसिस पे हमारे पास जो कॉस्ट होती है एरर्स को करेक्ट करने की वो डिफाइन की जाती है। एक कॉस्ट तो वो होगी जो हमारी राइट स्पेसिफिकेशंस की बेस पे एरर्स है उनको करेक्ट करने में लगेगी, दैट शुड बी ऑफ कोर्स मिनिमम, दैट शुड नॉट बी दैट हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट वो होगी जो हमारी रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस की बेस पे जो है हमें उनको जो एरर्स हैं उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी और ऑफ कोर्स वो कॉस्ट आपकी हाईएस्ट कॉस्ट होगी। सो इट्स द सेकंड कैटेगरी ऑफ एरर्स दैट टर्न आउट द पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव। वो कह रहे हैं तो सो जो हमारी सेकंड कैटेगरी है दैट इज बेसिकली that category which will take the highest amount, that is the most expensive category,
जिसमें एरर्स को करेक्ट करने के लिए जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगी, जो कॉस्ट हमें दरकार होगी, दैट विल बी द हाईएस्ट कॉस्ट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम रिक्वायरमेंट्स फेज को प्रॉपर तरीके से फोकस करें, राइट रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें, करेक्ट रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें, राइट स्पेसिफिकेशंस को डॉक्यूमेंट करें और उन स्पेसिफिकेशंस को, उन रिक्वायरमेंट्स को यूजर से वैलिडेट कराएं, ताकि ऑन द लेटर स्टेजेस रिक्वायरमेंट रिलेटेड एरर्स जो है वो फर्दर कंटिन्यू ना हो सके और जो प्रोडक्ट आप बिल्ड करें दैट विल बी अ करेक्ट प्रोडक्ट, दैट विल बी अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट. सो हमारे वो एरर्स जो हमारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे, so the errors are misleading. Everyone is looking for design errors during the testing or inspection activities while in fact they are in the requirements. So basically वो errors जो हमारे wrong requirements की basis पे हम design में हमारे create होते हैं, that errors will cause the highest amount. So basically यहाँ पे हमारी जो wrong requirements हैं उनको फोकस करने की बजाय हम डिज़ाइन को फोकस कर रहे होते हैं, हम टेस्टिंग को फोकस कर रहे होते हैं, हम एक्टिविटीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एरर्स हैं वो कंफ्यूजिंग है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये एरर्स किस वजह से हैं, ये एरर्स हमारी रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हैं. देन नंबर 2, बाय द टाइम द रिक्वायरमेंट्स एरर इज डिस्कवर्ड, टाइम एंड एफर्ट हैव बीन लॉस्ट इन फॉल्टी डिजाइन, सो द डिजाइन हैव टू बी थ्रोन अवे और रीवर्क्ड. सो वो वक्त जब हमें ये पता चलता है कि जी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स एरर को जब हम डिस्कवर करते हैं कि ये जो एरर्स हैं ये हमारे रिक्वायरमेंट्स, रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे अकर हुए, सो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारा टाइम भी लॉस्ट हो जाता है, हमारी एफर्ट्स भी लॉस्ट हो जाती है, हमारी कॉस्ट भी जो है वो वेस्ट हो जाती है. इस सूरत में सिर्फ हमारे पास एक ही हल है और वो हल ये है कि हम अपने डिज़ाइन को थ्रो कर दें और हम दोबारा से रीवर्क करें एंड दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन विच विल बी अकॉर्डिंग टू द राइट स्पेसिफिकेशन और विच विल बी अकॉर्डिंग टू द राइट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. सो इन ऑर्डर टू रिपेयर अ डिफेक्ट वी आर लाइकली टू एक्सपीरियंस कॉस्ट इन सम और ऑल द फॉलोइंग एरियाज. किसी भी डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट हमें एक्सपीरियंस करनी है दैट विल बी फ्रॉम द गिवन एरियाज. इसमें से तमाम एरियाज से रिलेटेड भी हो सकती है, तमाम एरियाज पे भी बेस कर सकती है या चंद एरियाज पे बेस करेगी, जिनमें सबसे पहले नंबर 1 इज रीस्पेसिफिकेशन. रीस्पेसिफिकेशन में हमें अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ेगा, उसको रीकोड करना पड़ेगा और रीटेस्ट करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स किसी भी एक्टिविटी को रीडिजाइन करने के लिए, रीकोड करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट लगेगी एंड दैट एडिशनल कॉस्ट विल कॉज योर कॉस्ट हाई in order to make your requirements error correct. Then the second thing is corrective actions, undoing whatever damage may have been done. So आपके corrective actions आप जब आप perform करेंगे, आपका वो काम जो आपकी wrong specifications की वजह से, wrong requirements की basis पे आपने जो errors आपसे implement हुए, उन errors को correct करने के लिए जो actions आप perform करोगे, those are called the corrective action. और of course corrective actions की अपनी cost होगी. कोड एंड डिजाइन दैट आर बेस्ड ऑन इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट्स. आपके कोड और डिजाइन एरर्स को करेक्ट करने के लिए जो आपकी इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट्स पे बेस करनी है, जो कॉस्ट लगेगी दैट विल बी अगेन योर एडिशनल कॉस्ट. आपकी वारंटी कॉस्ट होगी, मींस कि आपने जो एग्रीमेंट साइन किया था, जो आपका एग्रीमेंट था दैट वाज टू बिल्ड अ राइट सिस्टम. अब उस राइट सिस्टम को आपने नहीं बिल्ड कर पाए और उस सूरत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो गए और वो प्रॉब्लम्स की वजह से अराइज हुए, आपकी रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस की बेसिस पे अराइज हुए. उन स्पेसिफिकेशंस को बेहतर बनाने के लिए, उनमें एरर्स को करेक्ट करने के लिए अगेन आपको जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट एग्रीमेंट. अब वो एग्रीमेंट ये था कि आपने यूजर को राइट प्रोडक्ट बना के देना है, जबकि आपने रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस की बेस पे एक रॉन्ग प्रोडक्ट बिल्ड किया है. तो अब उस रॉन्ग प्रोडक्ट को राइट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना इज योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस सूरत में जो आपको कॉस्ट लगेगी अगेन दैट विल बी हाई. प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कस्टमर कैन सू फॉर द डैमेजेस. कस्टमर आपको चार्ज करेगा उन डैमेजेस के लिए जो आपने कॉज किए हैं उस प्रोडक्ट में बिकॉज ऑफ दोज रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस. सर्विस कॉस्ट फॉर री इंस्टॉलेशन, अगेन उस सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करने के लिए जो आपको सर्विस कॉस्ट जो है रिक्वायर्ड होगी दैट विल कॉज योर कॉस्ट हाई बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस.
So it is important to focus on the requirement part of your project so that कि जो product आप build करें वो right specifications और right requirements की basis पे करें, ताकि आप इस cost को handle कर सकें जो आपको कॉस्ट यूजर की तरफ से दी गई है, जो इस कॉस्ट के अंदर रहते हुए आपने प्रोडक्ट को बिल्ड करना है. अनदर सिचुएशन, अगर आप रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस की बेसिस पे, रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करोगे तो यू हैव टू रीवर्क. उस रीवर्क में जो कॉस्ट आपको लगेगी दैट विल बी योर एडिशनल एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट.